जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है फैसिलिटेशन सेंटर इस्लामाबाद में जो SCO कॉन्फ्रेंस के लिए बनाया गया है और यहाँ पर जितने मेंबर ममालिक हैं उनकी तरफ से जो मीडिया रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे आए, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे लिए बायस फख्र ये बात है कि इंडिया से आए हुए जर्नलिस्ट हैं आशीष साहब से बात करते हैं कि वो पाकिस्तान आए, पहली बार आए या सेकंड बार आए या कई बार पहले आ चुके हैं और वो कैसा फील करते हैं पाकिस्तान में आके। आशीष भाई कैसे हैं आप? ठीक है, सब बहुत शुक्रिया। आशीष भाई, अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, थोड़ा सा उस हवाले से मैं ABP न्यूज़ में काम करता हूँ एज नेशनल ब्यूरो हेड इन न्यू दिल्ली और मेरा नाम आशीष, जो आपने कहा आशीष कुमार से। यस, नाइस टू मीट यू सर। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान फर्स्ट टाइम आना हुआ? नहीं, मैं तो कई बार आ चुका है। सो आप तो फिर जाहिर है यहाँ के एटमॉस्फेयर से, यहाँ की तमाम चीज़ों से तो कैसे फील करते हैं कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, रहन सहन, यहाँ का रहन सहन भी बिल्कुल एक ही जैसा? मैं तो वहाँ पर लोगों को बताता हूँ कि पाकिस्तान जाने के बाद सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिस पर अगर आप बहुत गौर दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप इंडिया में नहीं पाकिस्तान में हैं। एक आपका पाकिस्तान का फ्लैग, दूसरा आपके बिलबोर्ड्स उर्दू में होते हैं, तीसरा यहाँ की औरतें साड़ियों में कम दिखती हैं। अगर इस पर ध्यान दूँ तो पता चलेगा, वरना लगता ही नहीं कि आप किसी और देश में। तो दिस इज एज मच, वो गाना है ना, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। यस, ऑफ कोर्स, वो एक इंडियन फिल्म का गाना है। अच्छा, दूसरी चीज ये बताएं कि कैसे कवरेज देख रहे हैं आप? इसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर जाहिर है अभी जब हम बोल रहे हैं कि उसका ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन वो आएगा, उसका एक आउटकम होगा। तो कैसे देख रहे हैं? जयशंकर साहब यहाँ आ चुके हैं, पाकिस्तान में कुछ देखते हैं कि कोई सॉफ्ट विंडो दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशन के दौरान सॉफ्ट विंडो हो सकती है? देखिए, मुझे तो ज़रूर दिखा कल जब एक तो 10 साल के बाद डॉक्टर जयशंकर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का यहाँ आना, ये एक स्टेटमेंट था जो अपने आप में पॉजिटिव था। दूसरा, जब कल आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिसीव किया तो जो गर्मजोशी दिखी, दैट वाज अ वार्म हैंडशेक। और आज फिर सुबह जो दोनों ने स्माइल्स एक्सचेंज किए, कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की, वो ज़रूर ये दिखाता है कि कुछ तो पॉजिटिविटी है। लेकिन जब भी शरीफ फैमिली गवर्नेंस में आती है, हमने देखा है कि रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर होने की तरफ कुछ ना कुछ स्टेप्स उठते हैं। बट ये भी जावेद साहब एक सच्चाई है कि जो कंसर्न्स इंडिया, आप देखें आज जो स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर जयशंकर ने, आपसे बात कर रहा हूँ उससे कुछ मिनट्स पहले, उसमें भी उन्होंने उन बातों का जिक्र किया कि टेररिज्म हो चाहे एक्सट्रीमिज्म हो, जो कंसर्न्स हैं इंडिया के, उसको अगर एड्रेस किया जाता है तो ये रिश्ता हॉस्टेज नहीं होगा इन इश्यूज़ का और फिर आगे बढ़ सकते हैं। बट आई विल गो बैक टू व्हाट यू सेड। यस, उनका यहाँ आना, यस, जिस तरह के जेस्चर्स यहाँ देखने को मिले, डिप्लोमेसी में इनके बड़े मायने होते हैं। लगता है कि कोई ना कोई विंडो तो जरूर है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आशीष साहब देखिए, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर ने जो टेररिज्म के हवाले से बात की, इशू तो वही है, फेस आप भी कर रहे हैं, फेस पाकिस्तान भी कर रहा है, फेस दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। जाहिर है आज के SCO कॉन्फ्रेंस में मैं तो ये समझता हूँ, और आप क्या समझते हैं, जाहिर है इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा आज के SCO कॉन्फ्रेंस में इजलास में? दोनों की तरफ से अगर विलिंगनेस होती है, बायलैटरली अगर दोनों लोग बैठे, तो मल्टीलैटरल है ना, मल्टीलैटरल है, लेकिन मल्टीलैटरल का एम्बिट दूसरा है, इसके मुद्दे अलग है, एजेंडा अलग है। उसमें तो मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव आउटकम जरूर होंगे, तभी तो सबके सब आए हैं। देयर वाज ऑलवेज अ चॉइस, अगर इंडिया कहता कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, लेकिन उनका आना ये जरूर दिखाता है कि इंडिया भी इसको बहुत हाई वैल्यू देता है कि यहाँ पर आएँ, और चाहे कनेक्टिविटी हो, ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो या काउंटरिंग टेररिज्म हो, इस पे मीटिंग ऑफ माइंड्स हो। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि इसको मिल करके लड़ना है। तो मुझे लगता है कि जो फाइनल आउटकम आएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, उसमें जरूर इस पर कोई ना कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स रिफ्लेक्ट होगी, और अगर ऐसा होता है तो इस पूरे रीजनल कोऑपरेशन के लिए बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच आशीष साहब। थैंक यू जावेद साहब। थैंक यू। नाज़रीन, आपने आशीष साहब की बात सुनी, तो जाहिर है जो टेररिज्म है वो तो एक नेचुरल में ये नहीं कहूँगा, ये एक जनरल फिनोमेना है, और इस जनरल फिनोमेना को फेस करने के लिए जहाँ पर हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कट करने के लिए, इसी तरह बाकी जो रुकन ममालिक हैं उनकी जानिब से भी ये बात की गई है। तो लेट्स सी, देखते हैं जो आउटकम होगा वो आउटकम क्या है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन क्या आता है सामने। अभी कुछ देर पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात जो तारण है वो भी यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने जो है यहाँ पर ये बात की है कि जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आएगा उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ें सामने आएंगी। वो जो तमाम रुकन ममालिक हैं
उनके लिए तमाम फायदेमंद चीजें होगी। तो अब देखते हैं कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर क्या आता है, लेकिन ये जरूर जो है हमें बताया गया है कि इसके अंदर क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, इसके अलावा बाकी इकोनॉमी की जो सूरत हाल है मेंबर ममालिक की, वो तमाम की तमाम चीजें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, सीपेक 1, सीपेक 2 समेत दीगर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उन तमाम का जिक्र शायद उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर मौजूद हो। जी।